आपके इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज का जो वीडियो है आपके जनरल साइंस के रहने वाले हैं और ये जनरल साइंस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे। एक क्वेश्चन होंगे, इसमें 4 ऑप्शन होंगे और ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंस होने वाला है। आप कोई भी जेईई बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, बिहार बोर्ड दे रहे हैं, यूपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। साथ ही साथ रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, स्टेट एग्जाम्स, जेएसएससी, बीएसएससी, आरपीएससी और अदर स्टेट एग्जामों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है। टॉपिक है हमारा, चैप्टर का नाम है जंतुओं में पोषण और इससे हमारे 150 सवाल है। धीरे धीरे हम 50-50 क्वेश्चंस डेली करेंगे और इसी तरह से हम साइंस को एक बारीकी से पढ़ते जाएंगे। क्वेश्चन जो रहेगा मेरा बायलिंगुअल में रहेगा। पहला क्वेश्चन है, मृत जंतुओं से भोजन प्राप्त करना खाली जगह कहलाता है। ऑब्टेनिंग फूड फ्रॉम डेड एनिमल्स इज कॉल्ड परजीवी पोषण, अपमार्जन, अपमार्जक या अपघटक। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा अपमार्जन यानी स्कैवेंजिंग। स्कैवेंजिंग जो है ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे दूसरा नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक अपमार्जक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्कैवेंजर? कौन सा एक अपमार्जक है? लोमड़ी है, बाघ है, मनुष्य है या गिद्ध है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिद्ध हमारा जो है एक अपमार्जक है। गिद्ध क्या है? एक हमारा अपमार्जक है, स्कैवेंजर है। गिद्ध क्या है? एक अपमार्जक या फिर स्कैवेंजर है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सर्वाहारी है? तो कौन सर्वाहारी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओमनिवर्स? तो ओमनिवरस जो हो जाएगा बकरी यानी गोट, गाय यानी काव, बाघ टाइगर और मनुष्य यानी ह्यूमन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मनुष्य यानी ह्यूमन जो है ये हमारे सर्वाहारी हैं, ओमनिवर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा अंतःपरजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग एन इंडो पैरासाइट? जोक जिसको इंग्लिश में लीच बोलते हैं, जू यानी लीच बोलते हैं, मच्छर या गोल कृमि, अंतःपरजीवी कौन से हैं? तो अंतःपरजीवी हमारे गोल कृमि, राउंडवर्म हो गए। क्या हो गए? गोल कृमि, राउंडवर्म जो है ये हमारे अंतःपरजीवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा एक मृतोपजीवी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेप्रोफाइट? या ऑप्शन अमीबा, बी मशरूम, सी प्लाज्मोडियम, डी नाइट्रोजनीकरण जीवाणु। तो इनमें से कौन सा एक मृत जीवी है? तो इसका आंसर हो जाएगा मशरूम। मशरूम ये हमारा मृत जीवी है। क्या है? मशरूम हमारा एक मृत जीवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्न में से कौन रसायन स्वपोषी हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कीमो ऑटोट्रॉप्स? सल्फर जीवाणु, सल्फर बैक्टीरिया, साइनो जीवाणु यानी साइनोबैक्टीरिया, हरे पौधे यानी ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। तो कौन सा रसायन स्वपोषी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सल्फर जीवाणु। सल्फर के बैक्टीरिया जो हैं ये रसायन पोषी हैं। कैसे हैं? रसायन पोषी हैं सल्फर बैक्टीरिया। अगला है, कीटभक्षी या मांसाहारी पौधा नहीं है। हाँ, खाली जगह इज नॉट या इंसेक्टिवरस और कैर्निवरस प्लांट। ऑप्शन ये है, पिक्चर पौधा, वीनस फ्लाई ट्रैप, वाटरबर्ड्स और अमरबेल। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का अमरबेल यानी कसकुट्टा। अमरबेल या फिर कसकुट्टा ये कीटभक्षी या मांसाहारी पौधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक परजीवी पौधा है, खाली जगह एक परजीवी पौधा है, अमरबेल, मनी प्लांट, कैक्टस, इनमें से कोई नहीं। तो ये हो जाएगा अमरबेल या कसकुट्टा एक परजीवी पौधा है। अमरबेल या कसकुट्टा हमारा क्या है? एक परजीवी पौधा है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में कौन हमारे शरीर में ऊर्जा का स्रोत नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ एनर्जी इन आवर बॉडी? तो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, वसा या खनिज। तो इनमें से हो जाएगा हमारा खनिज यानी मिनरल्स, ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। खनिज जो है ये ऊर्जा का स्रोत नहीं है। हमारे शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? विच इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑफ आवर बॉडी? हमारा शरीर का सबसे मेन जो ऊर्जा का स्रोत है क्या है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा या खनिज। तो कार्बोहाइड्रेट्स है। कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट्स है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट्स का प्राथमिक स्रोत है। प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज समुद्री जीव यानी मैरीन ऑर्गेनिज्म, पौधे यानी प्लांट्स,
कच्चा तेल यानी क्रूड ऑयल, इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा पौधे या प्लांट। क्या हो जाएगा? पौधे या प्लांट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? रासायनिक रूप से सभी कार्बोहाइड्रेट्स खाली जगह एल्डोज या कीटोन होते हैं। रासायनिक रूप से जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो एल्डोज या फिर कीटोन होते हैं। क्या होते हैं? एल्डोज या फिर कीटोन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 खाली जगह कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है। कार्बोहाइड्रेट के लिए अनिवार्य तत्व नहीं है, खाली जगह इज नॉट या इसेंशियल एलिमेंट फॉर कार्बोहाइड्रेट नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात कितना होता है? इन कार्बोहाइड्रेट हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर इन द रेशियो 1:2, 2:1, 3:1 या 1:3। इसका आंसर हो जाएगा 2:1। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 2:1 होता है। कितना होता है? 2:1 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 साधारण कार्बोहाइड्रेट जो जल में घुलनशील और स्वाद में मीठा होता है उसे कहते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स विच आर soluble इन वाटर एंड स्वीट इन टेस्ट आर सैकेराइड, चीनी यानी शुगर, अवकारक चीनी या वसीय अम्ल। कौन सा है? तो ये हो जाएगा हमारा चीनी या फिर शुगर। क्या हो जाएगा? चीनी या फिर शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार का नहीं है। खाली जगह इज नॉट ए टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, या मोनोसेकेराइड, बी एलिगोसेकेराइड, सी पॉलीसेकेराइड और डी इनमें से कोई नहीं यानी मोनोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नन ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा नन ऑफ दीज यानी इनमें से हमारा सभी के सभी हमारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या है? सबसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट या चीनी है। चीनी क्या है? सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट। और शुगर इज मोनोसेकेराइड, एलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, नन ऑफ दीज। तो इनमें से क्या हो जाएगा? 17 नंबर क्वेश्चन का मोनोसेकेराइड। शुगर क्या है? एक मोनोसेकेराइड है। शुगर को ही सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स कहा जाता है। अगला है निम्न में से कौन मोनोसेकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज या मोनोसेकेराइड? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, इनमें से सभी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इनमें से सभी। ये सारे जो हैं हमारे मोनोसेकेराइड हैं। क्या है? मोनोसेकेराइड हैं। ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज, ये हमारे मोनोसेकेराइड हैं। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 निम्न में कौन एक कीटोज है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कीटोज? राइबोज, डीऑक्सीराइबोज, ग्लूकोज या फ्रक्टोज। तो कौन सा एक कीटोज है? तो ये हो जाएगा हमारा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो है ये हमारा एक प्रकार का कीटोज है। फ्रुक्टोज क्या है? एक प्रकार का हमारा कीटोज है। अगला देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 सभी मोनोसेकेराइड हैं तो स्वाद में मीठा, जल में घुलनशील, चीनी, इनमें से सभी। तो ये हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑल मोनोसेकेराइड्स आर स्वीट्स इन टेस्ट, वाटर सोलूबल एंड शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? C6H12O6 खाली जगह रासायनिक सूत्र है। C6H12O6 खाली जगह इज अ केमिकल फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज, गैलेक्टोज, ऑल ऑफ दीज, फ्रुक्टोज। 21 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा हमारा इनमें से सभी यानी ऑल C6H12O6 इज अ ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हेक्सोज में कार्बन की संख्या होती है। नंबर ऑफ कार्बन इन हेक्सोज 7, 3, 5 या 6। तो ये हो जाएगा हेक्सोज 6। हेक्सोज में कार्बन की संख्या 7 होती है। निम्न में से किसे अंगूर शर्करा, रुधिर शर्करा और मक्का शर्करा कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ग्रेप शुगर, ब्लड शुगर एंड कॉर्न शुगर? आ ग्लूकोज, बी ग्लूकोज, गैलेक्टोज, सी मैनोज और डी फ्रुक्टोज। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 निम्न में कौन कोशिका ईंधन है? निम्न में कौन कोशिका ईंधन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्यूल ऑफ सेल?
ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज या फ्रुक्टोज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 25। सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है? स्वीटेस्ट नेचुरल कार्बोहाइड्रेट और शुगर इज ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज या फ्रुक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रुक्टोज। क्या हो जाएगा? फ्रुक्टोज। सबसे मीठा प्राकृतिक कार्बोहाइड्रेट या शर्करा है फ्रुक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? फ्रुक्टोज पाया जाता है। फ्रुक्टोज इज फाउंड इन शहद में यानी हनी, मीठे फल में यानी स्वीट फ्रूट्स में, बेरी में यानी सीमन में, इनमें से सभी फ्रुक्टोज पाया जाता है। तो फ्रुक्टोज जो है इनमें से सभी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? सभी में, यानी कहा जाए शहद में भी, मीठे फल में भी और बेरी में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किसे फल चीनी भी कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज फ्रूट शुगर? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मैनोज या गैलेक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फ्रुक्टोज। किसको कहा जाता है? फ्रुक्टोज को चीनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में किसे मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है? किसे मस्तिष्क का शर्करा कहा जाता है? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मैनोज या गैलेक्टोज। किसे कहा जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एज ब्रेन शुगर? फ्रुक्टोज, लैक्टोज, मैनोज या गैलेक्टोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा गैलेक्टोज। गैलेक्टोज को क्या कहा जाता है? मस्तिष्क शर्करा कहा जाता है। अगला देखेंगे, सही मिलान चुनें। ग्लाइकोसिडिक बंध यानी कार्बोहाइड्रेट्स, पेप्टाइड बंध प्रोटीन्स, एस्टर बंध लिपिड, और इनमें से सभी यानी ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज ये हमारे कार्बोहाइड्रेट्स जो है ग्लाइकोसिडिक्स बंध में होते हैं, पेप्टाइड बंध जो होते हैं प्रोटीन में, एस्टर बंध होते हैं लिपिड में। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 30। डाइसैकेराइड के संदर्भ में सत्य चुनें। चूज द इनकरेक्ट रिगार्डिंग डिस्चार्ज। जल में घुलनशील, स्वाद में मीठा, इसे चीनी भी कहते हैं, और इनमें से सभी। यानी बोला जा रहा है कि डाइसैकेराइड के संबंध में सत्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से सभी। डाइसैकेराइड जो होते हैं वो हमारे जल में घुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठा होता है, और इसे चीनी भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इनमें से डाइसैकेराइड नहीं है। निम्न में से डाइसैकेराइड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट या डिस डाइसैकेराइड। क्या है? डाइसैकेराइड। सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है? असत्य चुने। ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज लैक्टोज, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज माल्टोज, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा इनमें से कोई नहीं। असत्य को चुनें। सभी के सभी सत्य हैं। ग्लूकोज फ्रुक्टोज सुक्रोज बनाते हैं, ग्लूकोज गैलेक्टोज लैक्टोज बनाते हैं, ग्लूकोज ग्लूकोज माल्टोज बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुक्रोज को कहा जाता है? सुक्रोज इज ऑल्सो नोन एज टेबल चीनी, टेबल शुगर, गन्ने का चीनी, कैन शुगर, इनवर्ट चीनी, और ऑल ऑफ दीज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? निम्न में कौन माल्ट चीनी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माल्ट शुगर? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज एंड ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा माल्टोज। क्या हो जाएगा? माल्टोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है? निम्न में कौन दुग्ध शर्करा है? दुग्ध शर्करा कौन सा है? सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा हमारा लैक्टोज। लैक्टोज जो है हमारा दुग्ध शर्करा है। क्या है? लैक्टोज एक हमारा दुग्ध शर्करा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है? 36 है, पौधे में चीनी का संवहन खाली जगह के रूप में होता है। इन प्लांट ट्रांसपोर्ट ऑफ शुगर मैनली अकर्स इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सुक्रोज। क्या हो जाएगा? सुक्रोज। पौधे में चीनी का संवहन सुक्रोज के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? सुक्रोज के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37, शर्करा जो सबसे कम मीठा होता है? शर्करा जो सबसे कम मीठा है, खाली जगह, इज ए लीस्ट
स्वीट शुगर, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा लैक्टोज। क्या हो जाएगा? लैक्टोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38। कीट पतंगे उड़ने के लिए खाली जगह शर्करा का उपयोग करते हैं। इंसेक्ट्स यूज खाली जगह टू फ्लाइट, सुक्रोज, ट्रेहलोज, माल्टोज या ग्लूकोज। तो ये हो जाएगा हमारा ट्रेहलोज। ट्रेहलोज जो शर्करा का उपयोग करते हैं कीट पतंगे। कीट पतंगे जो है ट्रेहलोज शर्करा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39। पॉलीसेकेराइड के संदर्भ में असत्य चुनें। पॉलीसेकेराइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ये हमें असत्य चुनना है। चूज द इनकरेक्ट ऑन रिगार्डिंग पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड जल में अघुलनशील होते हैं, स्वाद में मीठा नहीं होते हैं, स्वाद में मीठा होते हैं, मोनोसेकेराइड इकाई से मिलकर बनते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा स्वाद में मीठा होते हैं, यानी पॉलीसेकेराइड जो है स्वाद में मीठा होता है नहीं, स्वाद में मीठा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 40। निम्न में कौन एक पॉलीसेकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर पॉलीसेकेराइड? स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजेन और इनमें से सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ये सारे जो हैं पॉलीसेकेराइड हैं। क्या है? हमारे पॉलीसेकेराइड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में कौन एक मोनोसेकेराइड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनोसेकेराइड? काइटिन, पैक्टिन, हिपेरिन या ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज। क्या हो जाएगा? ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है। तो प्रोटीन, सेल्यूलोज, ग्लूकोज या वसा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेल्यूलोज। क्या हो जाएगा हमारा? सेल्यूलोज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है? पृथ्वी पर दूसरा सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ है, यानी सेकेंड मोस्ट एबुडेंट ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑन द अर्थ इज प्रोटीन, सेल्यूलोज, काइटिन या पैक्टिन। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा काइटिन। क्या हो जाएगा? काइटिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? पादपों में भोजन या कार्बोहाइड्रेट खाली जगह के रूप में संचित होता है। इन प्लांट्स फूड और कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजेन या पैक्टिन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ये स्टार्च। क्या हो जाएगा? स्टार्च। अगला क्वेश्चन है, निम्न में किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? कि निम्न में किसे जंतु स्टार्च कहा जाता है? सुक्रोज, सेलुलोज, ग्लाइकोजन या पैक्टिन। तो ये हो जाएगा हमारा ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ग्लाइकोजन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 46 है, कवकों में भोजन या कार्बोहाइड्रेट खाली जगह के रूप में संचित होता है। इन फंगी फूड और कार्बोहाइड्रेट्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन या पैक्टिन। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी ग्लाइकोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 47, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन संचित होता है। इन आवर बॉडी ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन यकृत या मांसपेशी, मांसपेशी या यकृत, गुर्दा या यकृत, मांसपेशी या गुर्दा। तो ये हो जाएगा हमारा यकृत और मांसपेशी। किसमें हो जाएगा? यकृत या मांसपेशी में। ये हमारा लीवर और मसल्स में ये हमारा संचित रहता है। निम्न में किसे कवक सेलुलोज कहा जाता है? कवक सेलुलोज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज फंगल सेलुलोज? काइटिन, पैक्टिन, हिपेरिन या लिग्निन। ये हो जाएगा हमारा काइटिन। क्या हो जाएगा? काइटिन। विच ऑफ द कवक सेलुलोज कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है काइटिन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्न में कौन पॉलीसेकेराइड नहीं है? अगर पेप्टोग्लाइकन, गम या राइबोज। तो ये हो जाएगा हमारा राइबोज। क्या हो जाएगा? राइबोज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50। निम्न में कौन प्रोटीन का निर्माण खंड है? तो प्रोटीन का निर्माण खंड कौन सा है? एसिटिकम, एमिनो अम्ल, न्यूक्लिकम या सेट्रिकम। तो ये हो जाएगा हमारा अमीनो अम्ल। क्या हो जाएगा? अमीनो अम्ल। तो ये थे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन पादपों में पोषण। ये काफ़ी इंपॉर्टेंस लगा है ये क्वेश्चन, जो आपके कहीं ना कोई एग्जाम में पूछे ही गए हैं। तो हमारे चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और एक कमेंट लिखिएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अपना व्यक्तित्व ऐसे विकसित कीजिएगा ताकि आपके सामने कोई भी कंफर्ट फील महसूस कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।